क्या आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जो केवल पूजा का स्थान ना होकर एक चेतावनी हो? एक ऐसा धाम जिसकी दीवारें मंत्र नहीं, भविष्य की गूंज सुनाती हो, जहां हर साल घटने वाली एक रहस्यमयी घटना ये संकेत देती हो कि सब कुछ सदा के लिए नहीं है। कल्पना कीजिए, हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां, चारों ओर सन्नाटा, हवा की सीटी जैसी आवाज, और उस सन्नाटे के बीच खड़ा एक मंदिर, शांत, स्थिर, लेकिन भीतर से कुछ कहता हुआ। उत्तराखंड की उन्हीं बर्फीली वादियों में स्थित है बद्रीनाथ धाम। नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये धाम केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि सनातन धर्म के सबसे गहरे रहस्यों का केंद्र है? सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आप यहाँ दर्शन करने आए या नहीं। सवाल ये है कि क्या आप उन संकेतों को समझ पाए जो ये धाम सदियों से देता आ रहा है? क्योंकि बद्रीनाथ एक ऐसा स्थान है जहां हर परंपरा किसी रहस्य से जुड़ी है और हर रहस्य किसी भविष्य की ओर इशारा करता है। कहा जाता है कि ये मंदिर खुद अपने अंत की कथा कहता है। ये बात सुनकर आपको अजीब लग सकती है, लेकिन सोचिए, एक ऐसा मंदिर जो साल में सिर्फ 6 महीने खुलता है और बाकी 6 महीने पूरी दुनिया से खुद को अलग कर लेता है। जब कोई भक्त नहीं, कोई पुजारी नहीं, कोई मानव उपस्थिति नहीं, फिर भी वहां अंधेरा नहीं होता, क्योंकि उसी समय वहां जलती है एक अखंड ज्योति, एक दीपक जो बिना किसी इंसान के, बिना तेल डाले, बिना बाती बदले 6 महीने तक जलता रहता है। अब सवाल उठता है, अगर वहां कोई नहीं तो उस दीपक को जलाए कौन रखता है? क्या ये केवल एक धार्मिक कथा है, या फिर ये उस बात का संकेत है कि इस धाम में मनुष्य के अलावा भी कोई है? कुछ लोग कहते हैं जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं तभी देवताओं का आगमन होता है। कुछ कहते हैं यहीं से शुरू होती है एक दूसरी दुनिया की पूजा। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये ज्योति उस समय तक जलती रहेगी जब तक ये धाम इस पृथ्वी पर बना रहेगा। लेकिन इससे भी अधिक डरावना है एक और संकेत, जोशीमठ में स्थित भगवान नरसिंह की मूर्ति। उस मूर्ति का एक हाथ जो हर साल धीरे धीरे पतला होता जा रहा है। पुराण कहते हैं जिस दिन ये हाथ टूटेगा उसी दिन बद्रीनाथ धाम का अंत प्रारंभ हो जाएगा। तो क्या ये सिर्फ एक संयोग है, या फिर हिमालय की ये भूमि हमें पहले से चेतावनी दे रही है? क्या ये कलयुग के अंत का संकेत है, या फिर प्रकृति और ईश्वर दोनों मिलकर किसी बड़े परिवर्तन की भूमिका तैयार कर रहे हैं? इतिहास गवाह है, जो संकेतों को समझ नहीं पाता वो केवल परिणाम देखता है, और बद्रीनाथ केवल पूजा नहीं कराता, वो समझने को कहता है। ये धाम आपसे सवाल पूछता है, ये आपको चुनौती देता है कि क्या आप सिर्फ श्रद्धालु बनकर आए हैं, या फिर सत्य की खोज में निकले एक जिज्ञासु यात्री हैं। क्योंकि ये कहानी केवल भगवान की नहीं, ये कहानी है समय, प्रकृति और भविष्य की। और आज हम उसी कहानी की शुरुआत करने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप केवल मानेंगे नहीं, आप सोचेंगे। जब कोई स्थान सिर्फ ईश्वर की पूजा का केंद्र ना होकर ईश्वर का निवास कहलाने लगे, तो समझ लीजिए वो साधारण भूमि नहीं है। बद्रीनाथ धाम को सदियों से धरती का दूसरा बैकुंठ कहा जाता है। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक उपमा है, या फिर इसके पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक सच्चाई छिपी है? शास्त्र कहते हैं बैकुंठ वो लोक है जहां भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान है, जहां न दुख है, न भय है, न मृत्यु। अब सोचिए, अगर ऐसा कहा जाए कि वही बैकुंठ कभी धरती पर भी उतरा था और वो स्थान आज भी मौजूद है, तो क्या आप उसे केवल कल्पना मानेंगे? पुराणों में उल्लेख है कि जब पृथ्वी पर धर्म और अधर्म का संतुलन डगमगाने लगता है, तब भगवान विष्णु स्वयं किसी न किसी रूप में धरती पर आते हैं। लेकिन बद्रीनाथ की विशेषता यह है कि यहाँ भगवान अवतार लेकर नहीं आए, यहाँ वे स्वयं तपस्या में लीन है। ये वही स्थान है जहाँ भगवान विष्णु नर और नारायण के रूप में हजारों वर्षों तक ध्यान में स्थित रहे। इसी कारण नर और नारायण पर्वत आज भी बद्रीनाथ धाम के दोनों ओर रक्षक की तरह खड़े हैं। कहा जाता है जब भगवान विष्णु इस भूमि पर तप कर रहे थे, तब देवताओं ने स्वर्ग से उतरकर यहाँ उनकी सेवा की। यही कारण है कि बद्रीनाथ को देवताओं का भी धाम कहा गया। एक और अद्भुत बात, भारत में अधिकांश मंदिरों में भगवान को राजसी रूप में पूजा जाता है, लेकिन बद्रीनाथ में भगवान विष्णु ध्यान मुद्रा में विराजमान है,
ये मुद्रा संदेश देती है, ईश्वर यहाँ राज करने नहीं आए, वे यहाँ मानव को मार्ग दिखाने आए हैं। यही कारण है कि जो भी बद्रीनाथ आता है वो केवल दर्शन नहीं करता, वो अपने भीतर की यात्रा शुरू करता है। यहाँ की हवा में कुछ ऐसा है जो मनुष्य को धीमा कर देता है। यहाँ का सन्नाटा डराता नहीं, वो सुनने के लिए मजबूर करता है। इसीलिए कहा जाता है, जो बद्रीनाथ गया वो खाली हाथ नहीं लौटा। कुछ लोग शांति लेकर लौटे, कुछ को उत्तर मिले और कुछ को अपने ही सवाल। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि बद्रीनाथ धाम 4 युगों का साक्षी रहा है। सतयुग में ये स्थान नर नारायण ऋषियों की तपोभूमि था। त्रेता युग में ये देवताओं की आराधना का केंद्र बना। द्वापर में पांडव यहाँ आए और कलयुग में ये आम मानव के लिए खुला हुआ धाम बन गया। शायद यही कारण है कि बद्रीनाथ को 4 युगों का संगम कहा जाता है। अब जरा सोचिए, एक ऐसा स्थान जो युगों युगों से देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों तीनों का साक्षी रहा हो, क्या वो साधारण हो सकता है? यही कारण है कि संत और योगी कहते हैं, बैकुंठ ऊपर नहीं है, बैकुंठ वहीं है जहां नारायण तप कर रहे हैं, और बद्रीनाथ उस तप का सबसे जीवंत प्रमाण है। लेकिन हर बैकुंठ की तरह कल्पना कीजिए, हिमालय की ऊंचाइयों पर बर्फ का साम्राज्य फैल चुका है। रास्ते बंद हैं, नदियां जम चुकी हैं, हवा इतनी ठंडी कि सांस भी भारी लगने लगे। और उसी वीराने में एक मंदिर, जिसके कपाट भारी मंत्रोच्चार के बीच धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। ये कोई साधारण दृश्य नहीं, ये है बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने का समय। हर साल कार्तिक महीने में हजारों श्रद्धालु आखिरी बार भगवान बद्री विशाल के दर्शन करते हैं। घंटी बजती है, शंखनाद होता है और फिर मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन यहीं कहानी खत्म नहीं होती। यहीं से सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है। कपाट बंद होने से ठीक पहले मुख्य पुजारी भगवान के सामने एक दीपक प्रज्वलित करता है, अखंड ज्योति, और फिर एक अजीब सी परंपरा निभाई जाती है। दीपक में इतना तेल डाला जाता है कि वो 6 महीने तक जल सके। अब जरा रुकिए, 6 महीने बिना किसी इंसान के, बर्फीले तूफानों में, शून्य से कई डिग्री नीचे तापमान में, क्या ये वैज्ञानिक रूप से संभव है? क्योंकि अगले 6 महीने तक कोई पुजारी नहीं, कोई सेवक नहीं, कोई इंसान नहीं, पूरी घाटी मानव शून्य हो जाती है। और फिर भी जब ग्रीष्म ऋतु में कपाट दोबारा खुलते हैं तो क्या होता है? वही दीपक अब भी चल रहा होता है। लौ छोटी हो जाती है, तेल लगभग समाप्त होता है, लेकिन अग्नि बुझती नहीं। और यही दृश्य हर साल लाखों लोगों को अंदर तक हिला देता है। कुछ लोग कहते हैं ये भगवान की उपस्थिति का प्रमाण है, कुछ कहते हैं ये देवताओं की सेवा है, और कुछ स्थानीय लोग चुपचाप कहते हैं सर्दियों में ये मंदिर खाली नहीं रहता। लोक कथाओं के अनुसार जब मानव लौट जाते हैं तब यहाँ आते हैं देवता। कहा जाता है कि नर नारायण ऋषि आज भी यहीं तप में लीन है और अखंड ज्योति उनकी उपस्थिति का प्रतीक है। एक और रहस्यमय बात, कपाट बंद करते समय मंदिर के अंदर कुछ अनाज रख दिया जाता है। 6 महीने बाद जब कपाट खुलते हैं तो वही अनाज बिल्कुल ताज़ा मिलता है, न सड़ा, न बदबूदार, न खराब। अब सवाल उठता है, क्या ये प्राकृतिक संरक्षण है या फिर कोई ऐसी शक्ति जो स्थान की रक्षा करती है? इतिहासकार कहते हैं यहाँ का तापमान, आर्द्रता और हवा का प्रवाह कुछ अलग है, लेकिन विज्ञान अब तक पूरी व्याख्या नहीं दे पाया। और शायद यही बद्रीनाथ की सबसे बड़ी ताकत है, वो उत्तर नहीं देता, वो प्रश्न छोड़ जाता है। और जब आप इन रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं तब आपको धीरे धीरे ये एहसास होने लगता है, बद्रीनाथ सिर्फ उस मंदिर तक सीमित नहीं है जिसके सामने आप खड़े हैं। वो तो एक केंद्र मात्र है। असल में पूरी घाटी ही एक तपोभूमि है, एक ऐसी भूमि जहां हर पत्थर किसी न किसी कथा का साक्षी रहा है। सबसे पहले चलते हैं मंदिर के ठीक सामने तप्तकुंड। अलकनंदा नदी यहाँ बर्फ सी ठंडी बहती है, लेकिन ठीक उसके किनारे जमीन के भीतर से उबलता है गर्म जल। चारों ओर बर्फ, हवा में ठंड और बीच में उबलता हुआ कुंड। ये कोई साधारण प्राकृतिक दृश्य नहीं लगता। कहा जाता है यही देवता स्नान करते थे पूजा से पहले। आज भी बद्रीनाथ के दर्शन से पहले श्रद्धालु यहीं स्नान करते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं ये भूतापीय गतिविधि है, लेकिन सवाल ये है इतनी ठंडी जगह पर सिर्फ यहीं गर्म जल क्यों, और वो भी मंदिर के ठीक सामने? संयोग या फिर किसी दिव्य योजना का हिस्सा? अब कुछ कदम आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं माता मूर्ति मंदिर। यहाँ किसी देवता की मूर्ति नहीं, यहाँ पूजा होती है माँ की। कथा कहती है माता मूर्ति भगवान नारायण की माता थीं और यहीं भगवान विष्णु बालक रूप में अपनी माता से मिलने आते थे। इसी कारण हर साल माता मूर्ति मेले का आयोजन होता है, एक ऐसा मेला जहां भगवान की नहीं माँ की पूजा होती है। अब जरा सोचिए, जिस संस्कृति में ईश्वर भी माँ के चरणों में नतमस्तक हो, क्या वो संस्कृति साधारण हो सकती है? अब यात्रा आगे बढ़ती है, थोड़ा ऊंचाई की ओर, पत्थरों से भरे संकीर्ण रास्ते, और सामने आता है चरण पादुका, एक विशाल शिला जिस पर उभरे हुए हैं 2 चरण चिन्ह।
कहा जाता है ये चरण भगवान विष्णु के हैं। जब वे इस क्षेत्र में आए तो सबसे पहले यहीं उनके चरण पड़े। कुछ लोग कहते हैं ये चरण नर नारायण ऋषियों के हैं, लेकिन स्थानीय जन निश्चिंत होकर कहते हैं ये ईश्वर के ही चरण हैं, क्योंकि यहाँ कोई साधारण मानव टिक नहीं सकता। और सच भी है, ये स्थान इतना शांत है कि वहाँ खड़े होकर अपनी ही सांसों की आवाज़ सुनाई देने लगती है। अब आगे एक ऐसा स्थान जिसका नाम सुनते ही शरीर में सिहरन दौड़ जाती है, ब्रह्म कपाल। अलकनंदा नदी के किनारे स्थित ये स्थान मृत्यु से जुड़ा है। कहा जाता है यहाँ किया गया पिंडदान सीधा मोक्ष प्रदान करता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा का भी अहंकार यहीं टूटा था, इसीलिए इसे ब्रह्म कपाल कहा गया। आज भी लोग अपने पूर्वजों के लिए यहीं आते हैं, क्योंकि विश्वास है बद्रीनाथ की भूमि जीवन ही नहीं मृत्यु को भी पवित्र कर देती है। और जब आप इन सभी स्थानों को एक साथ देखते हैं तो एक बात स्पष्ट होने लगती है, ये सब अलग अलग नहीं है, ये एक ही कथा के विभिन्न अध्याय हैं। एक ऐसी कथा जो बताती है बद्रीनाथ केवल दर्शन का स्थान नहीं, ये साधना है, ये यात्रा है, ये आत्मा का शुद्धिकरण है। और यही कारण है कि जो यहाँ आता है वो लौटता ज़रूर है, लेकिन पहले जैसा नहीं रहता, क्योंकि बद्रीनाथ आपको बदलता नहीं, वो आपको आपसे मिलवाता है। और अब जब आप इस दिव्य क्षेत्र को समझने लगे हैं तो समय आ गया है उस कथा का जहां भगवान विष्णु और भगवान शिव की लीला एक दूसरे से टकराती है। और जब आप इस दिव्य क्षेत्र को समझने लगते हैं तभी सामने आती है एक ऐसी कथा जिसे सुनकर आस्था भी मौन हो जाती है और अहंकार भी। ये कथा है भगवान विष्णु और भगवान शिव की। लेकिन ये कोई संघर्ष की कथा नहीं, ये है मर्यादा, त्याग और धर्म की लीला। कहा जाता है एक समय ये पूरा क्षेत्र महादेव का निवास था। घोर तप, घना सन्नाटा और हिमालय की निष्कंप शांति। भगवान शिव यहाँ ध्यान में लीन थे। तभी भगवान विष्णु ने निश्चय किया कि इस भूमि को मानव कल्याण के लिए तपोभूमि बनाना होगा। लेकिन शिव को तप से उठाना सरल नहीं था, तो भगवान विष्णु ने धारण किया एक छोटे बालक का रूप। एक मासूम बच्चा, निर्दोष चेहरा, आंखों में पानी और होठों पर लगातार रोना। वो बालक महादेव के पास पहुंचा और रोने लगा। शिव ध्यान मग्न थे, पर करुणा उनका स्वभाव है। रोने की आवाज उनके ध्यान को तोड़ने लगी। महादेव ने आंखें खोली और पूछा, कौन है? यहाँ कौन आया है? बालक बोला, मुझे ठंड लग रही है, मुझे जगह चाहिए। शिव ने कहा, ये तपोभूमि है, यहाँ कोई नहीं रह सकता। लेकिन बालक और जोर से रोने लगा। शिव करुणामय है, उन्हें दया आ गई। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं दूसरी जगह तप करने चला जाता हूँ। और जैसे ही महादेव वहां से हटे, बालक ने अपना असली रूप प्रकट किया। वो कोई साधारण बालक नहीं, वो स्वयं भगवान विष्णु थे। और तभी आकाश गूंज उठा, देवताओं ने पुष्प वर्षा की। महादेव मुस्कुराए, क्योंकि वे सब कुछ जानते थे। उन्होंने कहा, नारायण, ये लीला थी, संघर्ष नहीं। और तभी दोनों के बीच एक दिव्य समझ बनी। ये भूमि नर नारायण की तपोभूमि बनेगी और महादेव केदार खंड में विराजमान होंगे। इसी लीला के बाद बद्रीनाथ बना विष्णु का धाम और केदारनाथ बना शिव का। इसीलिए कहा जाता है बद्रीनाथ और केदारनाथ अलग नहीं हैं, वे एक ही सत्य के दो रूप हैं। विष्णु संरक्षण है, शिव परिवर्तन। एक बिना दूसरे के अधूरा है। और यही कारण है कि जो यात्री केदारनाथ जाता है उसकी यात्रा बद्रीनाथ के बिना पूर्ण नहीं मानी जाती, और जो बद्रीनाथ आता है वो बिना केदारनाथ गए अधूरा रहता है। लेकिन इस लीला में एक और गहरा संदेश छिपा है। ईश्वर कभी बल प्रयोग नहीं करता, वो करुणा से मार्ग बनाता है। एक रोते हुए बालक के रूप में भी वो धर्म की स्थापना कर सकता है। और शायद यही कारण है कि बद्रीनाथ केवल शक्ति का धाम नहीं, ये करुणा का धाम है। अब जब आपने इस दिव्य लीला को जान लिया है तो समय आ गया है उस इतिहास का जिसने इस प्राचीन धाम को भूले हुए खंडहर से फिर जीवित किया। और जब भगवान विष्णु ने इस हिमालयी भूमि को अपना धाम स्वीकार किया, तब भी समय का प्रवाह रुकता नहीं है। युग बदलते हैं, राज्य बदलते हैं, सभ्यताएं मिट जाती हैं, और धीरे धीरे ये दिव्य धाम भी मानव स्मृति से लुप्त होने लगता है। हिमालय की बर्फ की परतों में छिप जाता है एक सत्य, नर नारायण की तपोभूमि। सदियां बीत जाती हैं, मंदिर टूट जाता है, पूजा बंद हो जाती है, मार्ग विलुप्त हो जाते हैं, और बद्रीनाथ सिर्फ देवताओं का धाम बनकर रह जाता है।
तभी भारत भूमि पर एक दिव्य चेतना अवतरण लेती है। वो कोई राजा नहीं था, कोई योद्धा नहीं था, वो था आदि शंकराचार्य। केवल 32 वर्ष की आयु, लेकिन चेतना हिमालय जितनी विशाल। शंकराचार्य जब इस क्षेत्र में पहुंचे तो उन्होंने देखा खंडहर, सन्नाटा और टूटी हुई परंपराएं, लेकिन उन्होंने वो भी देखा जो सामान्य दृष्टि नहीं देख सकती, एक छिपा हुआ दिव्य केंद्र। कहा जाता है शंकराचार्य ने गहन ध्यान किया और ध्यान की अवस्था में उन्हें संकेत मिला। भगवान बद्री विशाल नारद कुंड में विश्राम कर रहे हैं। वो बिना किसी भय के नारद कुंड में उतरे। बर्फीला जल, तेज धाराएं, लेकिन शंकराचार्य जल में नहीं डूबे, वे ज्ञान में तैर रहे थे। कुछ क्षणों बाद वे बाहर आए और उनके हाथों में थी शालीग्राम शिला से बनी भगवान विष्णु की दिव्य प्रतिमा। ये कोई साधारण मूर्ति नहीं थी, ये स्वयं प्रकट हुई स्वयंभू मूर्ति थी। और यहीं से बद्रीनाथ धाम का पुनर्जन्म होता है। लेकिन सवाल उठता है, इसे बद्रीनाथ क्यों कहा गया? इस नाम के पीछे एक अत्यंत सुंदर और करुण कथा छिपी है। कहा जाता है जब भगवान विष्णु यहाँ तपस्या कर रहे थे तब हिमालय में भीषण ठंड पड़ती थी। बर्फ की आंधियां, जमी हुई हवा और भगवान विष्णु ध्यान में लीन थे। उन्हें ठंड से बचाने के लिए माता लक्ष्मी ने बद्री वृक्ष, जंगली बेर का वृक्ष का रूप धारण किया। वे स्वयं वृक्ष बन गईं और नारायण को ढक लिया। घंटों, दिनों और युगों तक लक्ष्मी वृक्ष बनी रहीं। जब विष्णु का ध्यान पूर्ण हुआ तो उन्होंने देखा माता लक्ष्मी मेरे लिए वृक्ष बनी रहीं। विष्णु का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने कहा, आज से ये स्थान बद्रीनाथ कहलाएगा, बद्री वृक्ष के नाथ। और तभी से ये धाम कहलाया बद्रीनाथ और विष्णु कहलाए बद्री विशाल। ये नाम केवल पहचान नहीं, ये त्याग और प्रेम का प्रतीक है। इसीलिए बद्रीनाथ केवल मंदिर नहीं, ये पति पत्नी के दिव्य समर्पण की कथा है। आदि शंकराचार्य ने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया, पूजा पद्धति तय की, 4 धाम परंपरा स्थापित की और यही कारण है बद्रीनाथ 4 धामों में सर्वोच्च माना जाता है। कहा जाता है जो बद्रीनाथ के दर्शन करता है उसका जीवन दिशा पा जाता है। लेकिन शंकराचार्य सिर्फ मंदिर नहीं बना रहे थे, वे भविष्य भी देख रहे थे। उन्होंने कुछ संकेत छोड़े, कुछ चेतावनियां, कुछ रहस्य जो आज भी जोशीमठ और नरसिंह मंदिर से जुड़े हैं। और यही संकेत हमें ले जाते हैं उस भविष्यवाणी की ओर जहां बद्रीनाथ का अंत लिखा है। और जब आदि शंकराचार्य बद्रीनाथ धाम को पुनर्जीवित कर चुके थे तब भी उन्होंने एक बात कही थी, ये धाम अनंत काल तक ऐसा नहीं रहेगा। उनकी दृष्टि वर्तमान में नहीं, भविष्य में थी। बद्रीनाथ से कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा नगर है, जोशीमठ। यही वो स्थान है जहां शंकराचार्य ने अपना मठ स्थापित किया। लेकिन इसी जोशीमठ में स्थित है भगवान नरसिंह का मंदिर। ये मंदिर सामान्य नहीं है, ये भविष्य का संकेत देता है। कहा जाता है इस मंदिर में स्थित भगवान नरसिंह की मूर्ति का दायां हाथ हर वर्ष थोड़ा थोड़ा पतला होता जा रहा है। कोई इसे समय का असर कहता है, कोई जलवायु परिवर्तन। लेकिन संतों का कहना है ये कोई सामान्य क्षरण नहीं, ये एक संकेत है। पुराणों में लिखा है जिस दिन नरसिंह का हाथ पूरी तरह क्षीण हो जाएगा उसी दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे। और जब ये पर्वत मिलेंगे बद्रीनाथ का मार्ग सदैव के लिए बंद हो जाएगा। आज भी यदि आप बद्रीनाथ जाएं तो देखेंगे नर पर्वत, नारायण पर्वत, दोनों के बीच एक स्पष्ट दूरी है। लेकिन भूवैज्ञानिक कहते हैं ये क्षेत्र भूगर्भीय रूप से अत्यंत अस्थिर है। हिमालय अभी भी उठ रहा है, चट्टानें खिसक रही हैं और भूस्खलन लगातार बढ़ रहे हैं। विज्ञान कहता है ये प्राकृतिक प्रक्रिया है। आस्था कहती है ये वही भविष्यवाणी है जो शास्त्रों में लिखी है। कहा जाता है जब नर और नारायण मिलेंगे कली युग का अंत निकट होगा, बद्रीनाथ मानवों के लिए अदृश्य हो जाएगा। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। पुराण बताते हैं जब बद्रीनाथ विलुप्त होगा भगवान विष्णु भविष्य बद्री में प्रकट होंगे। ये स्थान आज भी हिमालय के अत्यंत दुर्गम भाग में है जहां सामान्य मानव नहीं पहुंच सकता। कुछ योगी कहते हैं वे वहां गए हैं, उन्होंने अदृश्य मंदिर देखा है, लेकिन वो केवल योग दृष्टि से दिखाई देता है। और शायद यही कारण है कि बद्रीनाथ धाम को अस्थायी धाम कहा जाता है। ये धाम हमें चेतावनी देता है, समय सीमित है, दर्शन का अवसर हमेशा नहीं रहेगा। आज भी जोशीमठ के संत नरसिंह मंदिर में दीप जलाते समय मूर्ति के हाथ को देखते हैं और मौन हो जाते हैं। कोई घोषणा नहीं, कोई तिथि नहीं, लेकिन एक प्रतीक्षा, वो दिन कब आएगा। और शायद यही बद्रीनाथ का सबसे बड़ा रहस्य है। ये डराता नहीं, ये जगाता है।
ये कहता है जब तक अवसर है आओ, दर्शन करो, समझो और बदलो। अब प्रश्न ये नहीं बद्रीनाथ कब विलुप्त होगा, असली प्रश्न ये है क्या हम उससे पहले जाग पाएंगे। और जब नरसिंह मंदिर की भविष्यवाणी मन को विचलित कर देती है, तब बद्रीनाथ अपने अगले रहस्य से हमारा सामना कराता है, प्रकृति के नियमों से। हिमालय की गोद में जहां हवा भी कांपती है, जहां तापमान 0 से नीचे चला जाता है, वहीं बद्रीनाथ में स्थित है तप्त कुंड। बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाओं के बीच उबलता हुआ जल, ये दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। यहाँ का जल लगभग 54 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का होता है, जबकि आसपास की हवा 9 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर कभी नहीं जाती। एक ओर जमी हुई सांसें, दूसरी ओर उबलता जल। प्रश्न उठता है ये संभव कैसे है। पुराण कहते हैं ये सूर्य देव की तपोभूमि है, यहीं उन्होंने अपने पापों से मुक्ति पाई और तभी से इस कुंड में सूर्य की ऊर्जा स्थायी हो गई। वैज्ञानिक कहते हैं ये भूतापीय जियोथर्मल गतिविधि है, धरती के भीतर की ऊष्मा इस जल को गर्म रखती है। लेकिन विज्ञान ये नहीं बता पाता ये जल त्वचा को क्यों नहीं जलाता। यहाँ स्नान करने वाला कोई भी व्यक्ति झुलसता नहीं, बल्कि ऊर्जा से भर जाता है। श्रद्धालु मानते हैं ये जल आपके शरीर का ताप पहचान लेता है। यहाँ स्नान केवल शुद्धि नहीं, ये दीक्षा है। और तप्त कुंड से कुछ ही दूरी पर प्रकृति अपना अगला रहस्य प्रकट करती है, वसुधारा झरना। 400 फीट की ऊंचाई से गिरता हुआ जल, एक श्वेत रेखा जैसे आकाश से धरती को छू रही हो। लेकिन इस झरने की सबसे विचित्र बात, ये हर किसी को स्पर्श नहीं करता। कहा जाता है यदि व्यक्ति पुण्यात्मा है तो जल उस पर गिरता है, यदि मन में पाप है तो झरना आपसे दूर हो जाता है। ये केवल कथा नहीं, हजारों यात्रियों ने इसे अनुभव किया है। कुछ लोग पूरी तरह भीग जाते हैं, कुछ के सामने जल की धार मुड़ जाती है। विज्ञान कहता है हवा की दिशा, ऊंचाई, जल की महीन बूंदें। लेकिन श्रद्धालु कहते हैं ये परीक्षा है, ये झरना निर्णय करता है कौन तैयार है और कौन नहीं। महाभारत में वर्णन है पांडवों की स्वर्गारोहण यात्रा में यहीं सहदेव ने देह त्यागी और यहीं धर्मराज युधिष्ठिर आगे बढ़े, इसलिए इसे कहा जाता है स्वर्ग का द्वार। अब सोचिए, एक ही क्षेत्र में उबलता जल, बर्फीली हवा, चयन करने वाला झरना। क्या ये संयोग है या ये संकेत है कि ये भूमि सामान्य नहीं है। बद्रीनाथ केवल पूजा का स्थान नहीं, ये चेतना की प्रयोगशाला है। यहाँ प्रकृति मनुष्य को नहीं, मनुष्य प्रकृति को समझने आता है। और शायद इसीलिए ये धाम हर किसी को स्वीकार नहीं करता। ये आपको बुलाता है लेकिन चुनता भी है। और जब वसुधारा झरना अपने रहस्य छोड़ देता है, तब यात्रा आगे बढ़ती है उस मार्ग की ओर जहां से मनुष्य लौटकर कभी नहीं आया। ये मार्ग है स्वर्गारोहिणी पथ। बद्रीनाथ से कुछ ही दूरी पर पर्वत और भी निर्मम हो जाते हैं। हवा पतली, श्वास भारी और मौन असहज। यहीं सामने आता है भीम पुल, एक विशाल शिला, बिना किसी खंभे के, बिना किसी आधार के, सदियों से सरस्वती नदी पर अडिग। आज भी वैज्ञानिक चकित हैं ये पत्थर गिरता क्यों नहीं, लेकिन महाभारत इसका उत्तर देता है। कहा जाता है जब पांडव स्वर्ग की ओर अंतिम यात्रा पर थे तो सरस्वती नदी उनका मार्ग रोककर बहने लगी। द्रौपदी आगे नहीं बढ़ सकी। तभी भीम ने अपनी गदा रखी और एक विशाल शिला उठाकर नदी पर रख दी। ये कोई पुल नहीं, ये त्याग का मार्ग था। और आज भी उस शिला पर 5 उंगलियों के निशान देखे जाते हैं। संयोग या स्मृति। भीम पुल के बाद यात्रा और कठिन होती जाती है। एक एक कर द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन, भीम सब गिरते हैं। केवल युधिष्ठिर चलते रहते हैं, क्योंकि वे धर्म से विचलित नहीं हुए। और उनके साथ चलता है एक कुत्ता। जब स्वर्ग के द्वार पर इंद्र उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कुत्ते को छोड़ दो, युधिष्ठिर कहते हैं धर्म किसी को छोड़कर नहीं चलता। और तभी वो कुत्ता धर्मराज बन जाता है। ये मार्ग सिखाता है शक्ति नहीं, भक्ति नहीं, बल्कि धर्म ही मोक्ष दिलाता है। आज भी ये मार्ग खुला है, लेकिन पूरा नहीं, क्योंकि ये सिर्फ पैरों से नहीं चला जाता, ये आत्मा से तय होता है। इसी क्षेत्र में माता मूर्ति मंदिर, मणिभद्र गुफा, चरण पादुका जैसे अनेक दिव्य स्थल हैं, जहां हर पत्थर एक कथा कहता है। चरण पादुका
जहां विष्णु के चरण चिन्ह माने जाते हैं, माता मूर्ति जहां माता लक्ष्मी की करुणा प्रकट होती है। ये पूरा क्षेत्र तीर्थ नहीं, एक ग्रंथ है जो पढ़ा नहीं जाता, जिया जाता है। और शायद इसी कारण बद्रीनाथ की यात्रा हर किसी को बदल देती है। लेकिन अभी एक अंतिम रहस्य बाकी है, वो परंपरा जो आज भी हर वर्ष निभाई जाती है, वो ज्योति जो कभी बुझती नहीं। और जब पांडवों की अंतिम यात्रा मौन में विलीन हो जाती है, तब बद्रीनाथ अपने सबसे जीवित रहस्य हमारे सामने रखता है। परंपराएं, परंपराएं जो ग्रंथों में नहीं, समय में जीवित हैं। सबसे पहले अखंड ज्योति। हर वर्ष अक्टूबर-नवंबर में जब कपाट बंद होते हैं, बर्फ की दीवारें मंदिर को घेर लेती हैं। कोई पुजारी नहीं, कोई भक्त नहीं, लेकिन भीतर एक दीप लगातार जलता रहता है 6 महीने तक। न तेल बदला जाता है, न बाती। तो फिर ये ज्योति जलती कैसे है? श्रद्धालु कहते हैं ये विष्णु की उपस्थिति है। कुछ मानते हैं देवता स्वयं पूजा करते हैं। वैज्ञानिक कुछ नहीं कहते, क्योंकि उन्होंने कभी अंदर झांका ही नहीं। ये ज्योति सवाल नहीं पूछती, विश्वास मांगती है। और इस ज्योति के साथ जुड़ा है एक और रहस्य। बद्रीनाथ में शंख नहीं बजता। हिंदू धर्म में शंख मंगल का प्रतीक है, लेकिन यहाँ मौन अनिवार्य है। कहा जाता है जब माता लक्ष्मी तुलसी वन में ध्यान में थी, तभी विष्णु ने शंखासुर का वध किया और उन्होंने शंखनाद नहीं किया ताकि माता की साधना भंग ना हो। तभी से बद्रीनाथ में शंख मौन है। यहाँ शक्ति नहीं, शोर नहीं, सिर्फ शांति। अब बात करें तुलसी प्रसाद की। ये तुलसी कभी खराब नहीं होती। महीनों सालों उसकी सुगंध वैसी ही रहती है। वैज्ञानिक कहते हैं इसमें औषधीय गुण है। भक्त कहते हैं इसमें भगवान की कृपा है। लेकिन सबसे विचित्र रावल की परंपरा। मुख्य पुजारी केवल केरल के नंबूदरी ब्राह्मण, उत्तर भारत का धाम, दक्षिण भारत का पुजारी। ये परंपरा आदि शंकराचार्य की देन है, संस्कृति का सेतु। और वर्ष में 2 बार रावल स्त्री वेश धारण करता है। क्यों? क्योंकि देवी लक्ष्मी को सखी के रूप में मंदिर से बाहर लाया जाता है। ये केवल रीति नहीं, ये स्मरण है कि ईश्वर के सामने लिंग नहीं होता, केवल समर्पण होता है। और शायद यही कारण है कि बद्रीनाथ आज भी जीवित है। जब बाकी धाम खंडहर बन गए, बद्रीनाथ आज भी श्वास ले रहा है। यहाँ दीप जलता है, शंख मौन है, परंपरा चलती है और अंत में मनुष्य झुक जाता है। और अब जब हम इस दिव्य यात्रा के समापन की ओर बढ़ते हैं, तो एक सवाल हमारे मन में गूंजता है। क्या सच में बद्रीनाथ धाम एक दिन विलुप्त हो जाएगा? श्रद्धालु कहते हैं जब तक भगवान नरसिंह का हाथ नहीं टूटता, तब तक ये धाम जीवित रहेगा। विज्ञान कहता है भूगर्भीय परिवर्तन, भूस्खलन और प्राकृतिक आपदाएं भविष्य में मार्ग अवरुद्ध कर सकती हैं। लेकिन असली सच ये है, बद्रीनाथ केवल भौतिक रूप में नहीं है। ये एक अनुभव है, एक चेतना है, एक आस्था है जो हर भक्त के हृदय में जीवित रहती है। ये धाम हमें सिखाता है समय सीमित है, भक्ति और अनुभव अमूल्य हैं। जितनी जल्दी हम इसे समझेंगे, उतनी ही हमारी यात्रा सार्थक होगी। अखंड ज्योति, तप्त कुंड, वसुधारा झरना, भीम पुल, नंबूदरी रावल की परंपराएं, ये केवल कथाएं नहीं बल्कि चेतना के संकेत हैं। ये हमें बताते हैं देखो, महसूस करो और अपनी आत्मा को जागृत करो। तो आज जब आप इस डॉक्यूमेंट्री को देख रहे हैं, सोचिए क्या आपने केवल एक मंदिर देखा या आपने उस रहस्य और दिव्यता का अनुभव किया जो बद्रीनाथ को पृथ्वी पर भगवान विष्णु का निवास बनाती है। और अगर ये यात्रा आपके हृदय को छू गई, अगर आपने बद्रीनाथ के चमत्कारों और रहस्यों का अनुभव किया, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी ऐसे रहस्यमय और दिव्य स्थानों की यात्रा आपके सामने ला सकें। याद रखिए, बद्रीनाथ केवल एक तीर्थस्थल नहीं, ये एक यात्रा है, एक अनुभव है, एक जीवन बदलने वाला रहस्य है। तो चलिए इस दिव्य यात्रा की यादों को अपने हृदय में संजोएं और अगले अध्याय के लिए तैयार रहें। धन्यवाद और जय बद्रीनाथ, जय नारायण।